हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्याम है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो 90 से 100 साल तक का जीते हैं, या इससे ज़्यादा कह सकते हैं आप जीते हैं। जैसे जापान में एक जगह है ओकिनावा। ओकिनावा आइलैंड है। ये लोग का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ओकिनावा के लोग क्या करते हैं कि इतना साल तक जिंदा रहते हैं। तो सबसे पहली बात, एक प्रैक्टिस चलती है वहाँ पे, जैसे इसको बोलते हैं हारा हाची बू। इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि पेट सिर्फ 80% भरना, खाना खाना शुरू करते हैं, 80% अगर वो खाना खा लिए फिर रुक जाते हैं। तो कभी भी आप खाना खा रहे हो तो 80% अगर हो गया तो रुक जाओ, भूख से थोड़ा कम ही खाना खाते हैं। इसका क्या मतलब है कि ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो इंसुलिन कंट्रोल में रहेगा, फैट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा कैलोरी नहीं लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं। साथ में कम खाने से क्या होता है कि ऑटोफेजी इम्प्रूव होती है। एक होती है प्रक्रिया ऑटोफेजी, शरीर में एक्टिवेट होती है। तो इससे शरीर में जो डैमेज सेल्स होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं जल्दी। मतलब कि अगर आप कम खाना खा रहे हो तो लंबा जियोगे और हेल्दी लाइफ जियोगे। दूसरा जो है, प्लांट बेस्ड डाइट ये ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि हाई फाइबर डाइट। उनके डाइट में फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर ज़्यादा होने से क्या होगा, गट माइक्रोबायोम इंप्रूव करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड नहीं लेते हैं या बहुत ही कम लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं, जैसे ऑयल में जो बनते हैं फूड्स, वो सब। तो ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ही जो है हम लोग को क्या करती है, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, जितने हार्ट डिजीज, ये सब कैंसर की जड़ होती हैं। इसीलिए प्राकृतिक फूड लो, नेचुरल प्रोडक्शन मिलता है उससे। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये जो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, ये बहुत ही फिजिकली फिट होते हैं। मतलब कि जिम नहीं जाते हैं लेकिन दिन भर वो एक्टिव रहते हैं। मतलब कि अपना डेली प्लांट करना, गार्डनिंग करना, अपने खेत में काम करना, ये सब चीज़ें जो है उनके जीवन में शामिल होती हैं। वो ऐसा नहीं कि मतलब सुबह उठते ही बहुत सीडेंटरी लाइफ नहीं, वो इवन सोसाइटी के लिए एक वॉलंटरी काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप 30 मिनट डेली वॉक कर रहे हो तो आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, एलडीएल कम होगा। एलडीएल ही बहुत खतरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए हार्ट अटैक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका मसल्स मास जो होता है वो बना रहता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप मान लो कि बहुत सुस्त अवस्था में जी रहे हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इससे जो है मोटापा बढ़ेगा, फैटी लीवर होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है, इनका जो सोशल इंटरेक्शन होता है, रिलेशनशिप जो होता है सोसाइटी